हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे क्लास 4 का गणित अंक जगत। पाठ 14 है। पाठ का नाम है बच्चों दशमलव। दशमलव चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बिंदु देख लेते हैं बच्चों। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा दो बिंदु दिया है। जिसे कहा है कि इस एक दसवां को भिन्न के रूप में जैसे 1/10 लिखते हैं। कह रहा है कि एक दसवां को भिन्न के रूप में लिखते हैं, यानी 1/10 लिखते हैं। जब 1/10 यानी 1 में 10 से भाग करेंगे बच्चों, तो इसे दशमलव संख्या के रूप में 0.1 लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है ये बिंदु कि जब किसी दशमलव संख्या में दशमलव के पूर्व इकाई स्थान पर कोई अंक न हो। जैसे बच्चों हम लिखते हैं ना 0.013 लिख दिया। इस दशमलव के पूर्व यानी इधर की बात कर रहा है बच्चों। पूर्व इकाई स्थान पर कोई अंक न हो तो हम हम दशमलव के पूर्व 0 या 0 लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 0.8। 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 0.8। ठीक, ये बच्चों अपने दिमाग में सेट कर लेना। ठीक, आइए और बिंदु पर चर्चा करते हैं बच्चों। जैसे दिया है बच्चों कि आओ देखें और समझें। जैसे दिया है कि 100 समान खाने रंगीन खानों की संख्या। इसमें दिया है बच्चों संख्या। इसमें दिया है बच्चों भिन्न के रूप में लिखना। ठीक, दशमलव भिन्न में लिखना। दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न को पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो देखिए जैसे यहाँ दिया है एक रंगीन खाना, यानी एक रंगीन खाना है बच्चों। जैसे बच्चों देखिए यहाँ कितना 1 2 3 खाना है, जिसमें एक क्या है यानी बच्चों येलो कलर है। ठीक, तो उसी को कह रहा है कि एक रंगीन खाना यानी 1/100 शतांश हो जाएगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं बच्चों 1/100। अगर इसको दशमलव में जब चेंज करेंगे बच्चों, तो उसको जब 1 में 100 से भाग करेंगे बच्चों, तो हमारा 0.01 आएगा। इसको यहाँ पढ़ेंगे बच्चों 0.01। ठीक, दूसरा देखिए कि दो रंगीन खाना यानी 2/100 2/100 हो जाएगा। यानी 100 का मतलब बच्चों कि 100 बटा में 100 आ जाएगा। तो जब 2 में 100 से भाग करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा 0.02। 0.02। इसको बच्चों आप लोग अच्छा से रीड कर लेना। ठीक, आइए और बिंदु देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे दिया है बच्चों कि दशमलव संख्या का विस्तार रूप क्या होता है बच्चों। दशमलव संख्या के विस्तार रूप को समझने के लिए स्थानीय मान तालिका बनाते हैं। ठीक, देखिए ये हमारा तालिका बनाया है बच्चों, दिया है ना ये तालिका। जैसे इस संख्या को यहाँ पे इकाई है तो 1 लिखा है, दहाई है तो 10 लिखा है। यहाँ पे दसवां है तो 1/10 कर दिया, यहाँ पे 100वां है तो 1/100 कर दिया। अब दशमलव में आ गया बच्चों, तो दशमलव में देखिए इकाई मतलब 5 और दहाई मतलब 4। ठीक, यहाँ पे देखिए 10वां है 6 हो गया और 100वां है तो 3 हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है माना संख्या 45.63 का विस्तार करना है, इसे स्थानीय मान तालिका में दर्शाएंगे। ये दर्शाया है बच्चों, देखिए हमारा इकाई है तो इकाई के स्थान 5 रखा है। दहाई है, दहाई के स्थान पे 4 है। बीच में दशमलव है देखिए ये। उसके बाद 6 3 यानी 6 दहाई है, ये 3 क्या है 100वां पद है। 6 3 45.63 का विस्तार स्थानीय मान के अनुसार। यानी देखिए दहाई ये इकाई है, ये 10वां पद है, ये 100वां पद है। यह करके दिया है बच्चों कि ये दहाई दहाई मतलब 10 और 4 से गुणा कर दिया, फिर प्लस इकाई मतलब 1 और 5 से गुणा कर दिया इसमें। 10वां यानी बच्चों 6 गुणे 1/10 यानी 10 हो जाएगा, ये वाली आ जाएगा संख्या। और 3 गुणे 1/100 यानी 3 एकम में 3 3/100 ये हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे जोड़ेंगे बच्चों, तो देखिए देखिए 40 में 5 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, ये आ गई हमारी संख्या। प्लस अब देखिए 6 में 10 से भाग करेंगे तो हमारा 0.6 आ जाएगा। प्लस फिर 3 में बच्चों 100 से भाग करेंगे तो हमारा 0.03 आ जाएगा। ठीक, यही बच्चों हमारा क्या है 45.63 का विस्तारित रूप है। ठीक, आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट बच्चों।
यहाँ पे देखिए बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे दिया है कि हम सीख गए। क्या सीख गए? तो देखिए यहाँ पहला बिंदु दिया है कि पूर्णांक संख्या दशमलव के बाईं ओर लिखी जाती है। जो देखिए बच्चों, ये मान लो 4 1 है, यानी 41.123। तो पूर्णांक किसको कह रहा है? जो दशमलव के पूर्व है बच्चों, ये हमारी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जैसे 41 है, ये पूर्णांक संख्या है, तो उसी को कह रहा है कि पूर्णांक संख्या दशमलव की बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक, दिया है। दूसरा कि दशमलव के बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे इसको पढ़ेंगे 123 नहीं, 123 पढ़ते हैं। जैसे 41.123 ऐसे पढ़ते हैं बच्चों। ठीक, यदि दशमलव के बाईं ओर कोई भी पूर्ण संख्या न हो तो वहां पे जीरो, शून्य लिखते हैं। जैसे देखिए बच्चों, 0.813 है, और दशमलव की क्या कह रहा है? बाईं ओर। अगर कोई इधर संख्या नहीं है दशमलव के बाईं ओर, मैंने पूर्व संख्या नहीं है, तो हम वहाँ 0.813 लिख सकते हैं। ठीक, कोई डाउट नहीं है। अगला कह रहा है कि दशमलव संख्या में दसवां, सौवां एवं हजारवां आदि स्थानों को पहचान कर उनका मान ज्ञात करना। ठीक, आइए बच्चों अब देखते हैं अपना अभ्यास। ये बच्चों हमारा अभ्यास है। अभ्यास हल करेंगे। इसमें प्रश्न पहला दिया है कि विस्तारित रूप में लिखी संख्याओं को दशमलव भिन्न में लिखो। दशमलव भिन्न में लिखना है बच्चों इस संख्या को। जैसे दिया है क कि 7/10/3/100 तो लिखना है दशमलव भिन्न में। ठीक, इसको हल करेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ तो चाहे तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसका हम बता देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 100 और 10 का, 10 और 100 का एलसीएम ले लेंगे। हो जाएगा बच्चों 100। ठीक, अब देखिए 100 से 10 में 100 से भाग करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। 10 से बच्चों ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो गुणे 10 प्लस, यहाँ पे देखिए बच्चों 100 से अगर भाग करेंगे 100 में, तो एक बार में कट जाएगा, और 1 से बच्चों 3 में गुणा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 का 10 में गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा, प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। अब 70 में 3 जोड़ेंगे बच्चों 73 हो जाएगा, अब बटा में 100। अब देखिए बच्चों 73 से 73 में 100 से भाग करेंगे। ठीक, तो 2 अंक है, यानी नहीं जाएगा, तो हम 0 बार पहले भाग ले जाएंगे। यहाँ पे 73 उतर जाएगा। अब फिर भाग नहीं जा रहा है बच्चों, तो यहाँ दशमलव बढ़ा के एक 0 उतार लेंगे। ठीक, अब भाग बच्चों हमारा 7 बार चला जाएगा, यानी 7, यानी बच्चों 100 से 7 में गुणा करेंगे तो 700 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3, ये 7 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, फिर भाग नहीं जा रहा है, तो हम दशमलव 1 बढ़ा दिया हूँ, तो बच्चों 3 अंक तक दशमलव बिना लगाए लेके भाग जा सकते हैं। ठीक, एक अंक लेके चले गए हैं, दूसरा अंक लेके जाएंगे तो नहीं जा रहा है, तो फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे, तो फिर बच्चों 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों ये सभी कट गया, हमारा कितना आ गया? तो 0.73 आ गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 0.73, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा विधि हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बच्चों हम ले लेंगे 7/10 प्लस यहाँ पे 3/100 है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या है? 10वां पद है, ये 100वां पद है। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे बराबर 7/3, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अगर इन संख्या के दशमलव के पूर्व कोई संख्या नहीं है बच्चों, तो हम उसको 0 लगा लेते हैं, यानी 0.3 आ गया। और यहाँ पर भी देखिए बच्चों 0.3 आ गया। दोनों विधि हमारा सही है। ठीक, जैसे आपकी इच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ख। अब यहाँ पे देखिए इकाई पद है, ये दहाई पद है, यहाँ पे 10वां पद है, यहाँ पे 100वां पद है। इसको जब लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा, तो बराबर के लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 3,
अब यहाँ प्लस है तो यहाँ दशमलव हमारा लग जाएगा बच्चों। ठीक, अब इधर हो जाएगा 1 9, 1 9, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखिए बच्चों दिया है 8 प्लस 0/10 प्लस 3/100, ये हमारा इकाई है बच्चों, 10वां पद है, ये हमारा 100वां पद है। तो इसको जब लिखेंगे बच्चों तो 8 ये प्लस के स्थान पे दशमलव हो जाएगा और 0 3 हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बच्चों दूसरा प्रश्न दिया है कि दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। यानी बच्चों उसको क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना है, क ख ग को। जैसे बच्चों हो जाएगा, ये क का करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे 0.035, यहाँ लिखेंगे 0.035। इसका बच्चों जब विस्तारित रूप करेंगे हम तो देखिए ये हमारे क्या है, इकाई पद है, तो इकाई हो जाएगा प्लस 0 प्लस। अब देखिए ये हमारा क्या है, 10वां पद है, ये 100वां पद है, ये 1000वां पद है। तो जब इसको लिखेंगे तो 0/10 हो जाएगा प्लस 3 को लिखेंगे बच्चों तो 3/100 हो जाएगा, 3/100 प्लस 5वां लिखेंगे बच्चों तो 5/1000 हो जाएगा। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार बच्चों ख देखेंगे, दिया है 74.62, लिख लेंगे यहाँ पे 74.62 बराबर, इसे बच्चों हल करेंगे तो देखिए ये हमारा इकाई है, ये दहाई है। दहाई मतलब क्या होता है बच्चों, 2 अंक में होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ 70 इकाई मतलब 1, 4 हो जाएगा प्लस, अब देखिए दशमलव की जगह प्लस आ जाएगा। ये बच्चों हमारा क्या है, 10वां पद है, ये 2 100वां पद है, तो यानी 6 को लिखेंगे 6/10 प्लस, या 2 को लिखेंगे बच्चों 2/100। ये बच्चों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब सेम इसी प्रकार बच्चों देख लेंगे ग, दिया है 40.624, ये लिखेंगे बराबर 40.624 बराबर, इसे हल करेंगे तो देखिए ये बच्चों हमारा इकाई पद है, ये दहाई पद, दहाई मतलब 40 हो जाएगा ये, प्लस इकाई मतलब 0 1 हो जाएगा, इकाई मतलब 1 होता है तो सिर्फ 0 हो जाएगा। अब दशमलव की जगह प्लस लगा देंगे। अब देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, 10वां पद है, ये 100वां पद है, ये 1000वां पद है। इसको जब लिखेंगे तो 6/10 हो जाएगा प्लस 2 को लिखेंगे बच्चों तो 2/100 होगा प्लस 4 को लिखेंगे बच्चों तो 4/1000। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बच्चों दिया है तीसरा सवाल कि नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलो। किसमें बदलना है बच्चों, तो भिन्न में बदलना है। जैसे दिया है क को बच्चों हम लिख लेंगे यहाँ पे 0.59। इसको बच्चों जब भिन्न में बदलेंगे इस संख्या को तो देखिए बटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, दशमलव को हटाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसके ठीक नीचे 1 लिखते हैं। जैसे इसको हटा दिया तो इसके दशमलव के ठीक नीचे 1 हो जाएगा और 2 अंक है बच्चों तो 2 जीरो नीचे लग जाएगा। ठीक, तो बराबर के क्या हो जाएगा, 59 और बटा में 100 हो जाएगा। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों ख देखेंगे, दिया है कि 0.78, लिखेंगे 0.78। अब इस दशमलव को हटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से भी दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के ठीक नीचे 1 रख लेंगे और 2 अंक है तो नीचे 2 अंक 0 बढ़ा लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, यानी 78
अब बटा में 100 हो जाएगा। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग दिया है 0.07, यानी 0.07 दशमलव हटाएंगे इसका भी तो ठीक ही दशमलव के नीचे एक आ जाएगा, 2 अंक है, 2 अंक 0 लगा लेंगे, बटा में हो जाएगा बच्चों 7/100। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, यही पे घ है, घ लगा लेंगे बच्चों। इसे दिया है 0.054, 0.045 लिखेंगे, 0.045 बटा में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दशमलव जब हटाएंगे बच्चों तो ठीक एक दशमलव के ठीक नीचे एक रखेंगे, दशमलव हट गया। अब 3 अंक है तो 3 अंक 0 नीचे लगा लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 45 और बटा में बच्चों हो जाएगा 1000। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला सवाल। यह बच्चों चौथा सवाल, नीचे दिए गए भिन्नों को दशमलव में बदलो। अब बच्चों ये हमारा भिन्न है, इसको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो क दिया है, इसको जब दशमलव में बदलेंगे हम, जैसे 8/10 है। ठीक, तो जब बच्चों 8 में हम 10 से भाग करेंगे तो हमारा दशमलव में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे देखिए 8 है, 8 में बच्चों 10 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ क्या है, भाज्य जो है बच्चों छोटा है, अभाजक क्या है, बड़ा है। तो जो भाजक बड़ा है तो भाज्य में नहीं जाएगा, तो हम पहले 0 बार लेके जाएंगे, 0 बार लेके गए, 8 उतर गया। अब दशमलव यहाँ बढ़ा लेंगे बच्चों, दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 उतार लेंगे। अब बच्चों चला जाएगा कितना बार, 8 बार, 8 दहा में 80 कट गया। तो यहाँ से हमारा मिल गया कितना, हमें मिल गया 0.8। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब सेम बच्चे इसी प्रकार ख करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों हम 9/100 बराबर हो जाएगा 9/100। अब बच्चों 100 से हम 9 में जब भाग करेंगे, ऐसे तो बच्चों हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पर समझना जरूरी है। तो इसको बच्चों जब 9 में 100 से भाग करेंगे तो देखिए हमारा 9 छोटी संख्या है, 100 बड़ी संख्या है, भाग नहीं जाएगा। तो पहले बच्चों हम 0 बार भाग लेके जाएंगे। ठीक, तो 9 उतर जाएगा। अब दशमलव बढ़ा के बच्चों एक 0 उतारेंगे, अभी भी नहीं जा रहा है तो फिर बच्चों 0 बार फिर लेके जाएंगे। ठीक, फिर 9 उतर 90 उतरेगा, फिर 0 उतर के अब भाग लेके जाएंगे, तो बच्चों 9 बार भाग चला जाएगा। तो नादाम में 100 का गुणा 9 में करेंगे तो 100 9 900 बढ़ जाएगा। अब बच्चों देखिए हमारा आ गया कितना, 0.09 आ गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 0.09। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं ग दिया है, ग से हम इसी प्रकार लगा लेंगे बच्चों। लिख लेंगे 28 बटा में 100 है, हो जाएगा 28/100। अब 28 में 100 से भाग करेंगे, यहाँ पे रफली कार्य कर लेंगे बच्चों। अब इसमें कितना से भाग करना है, 100 से। अब देखिए यहाँ पे भी 100 बड़ा है, ये संख्या छोटी है, तो हम 0 बार भाग लेके जाएंगे, तो यहाँ 28 आ जाएगा बच्चों। फिर तो अभी भी भाग नहीं जा रहा है कि दशमलव बढ़ा के, क्योंकि यहाँ 0 उतार लेंगे। ठीक, अब बच्चों भाग चला जाएगा हमारा कितना, 280 है, यानी 100 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। और 2 से 2 में 100 में गुणा करेंगे, या चाहे 100 से 2 में गुणा करेंगे बच्चों, तो 200 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 8 उतर जाएगा और ये कट जाएगा। फिर भाग नहीं जा रही है, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव के बाद 3 स्थान तक बच्चों भाग हम ले जा सकते हैं। 100 में बच्चों 8 से गुणा कर देंगे तो हमारा 800 हो जाएगा। अब ये संख्या कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ गया, तो 0.28 आ गया। यहाँ लिख लेंगे हम 0.28। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं दशमलव में बदलो, मैंने भिन्न को दशमलव में बदलो, दशमलव आना चाहिए। ठीक,
घ दिया है बच्चों 12/1000। यहाँ पर लिख लेंगे हम 12/1000। अब बच्चों 1000 से भाग करना है हमको 12 में। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 12। अब भाग देना है कितना बच्चों 1000 से। ठीक। अब हमें भाग नहीं जाएगा, हम 0 बार भाग लेके जाएंगे। ठीक। फिर 0 12 उतार लेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 उतार लेंगे। अभी भी बच्चों भाग नहीं जा रहा है तो फिर हम 0 बार लेके जाएंगे। ठीक। फिर 120 उतरेगा, फिर एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अब बच्चों भाग चला जाएगा हमारा कितना, तो एक बार भाग चला जाएगा। ये 1200 है, ये 1000 है, यानी एक बार भाग लेके जाएंगे तो 1000 आ गया। अब यहाँ से देखिए बच्चों 0 0 2 आ गया, एक एक कट जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। अब फिर 1000 से भाग करेंगे तो 2 बार में 2000 हो जाएगा। ठीक। बढ़ जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया कितना 0.012। इसको रख लेंगे, बराबर हो जाएगा बच्चों 0.012। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों दिया है 5वां सवाल कि अंकों में लिखो। ये बच्चों हमारा शब्दों में लिखा गया है, क ख ग घ, इसको शब्दों में कहते हैं। इसी को बच्चों हमको अंकों में लिखना है। ठीक। तो लिख लेंगे क का हो जाएगा बच्चों 13.95, यानी 13.95। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे दिया है ख 7.03, यानी 7.03, ये आंसर हो जाएगा। ग दिया है कि 0.739, यानी 0.739, ये आंसर हो जाएगा। घ हो जाएगा 117, यानी 117.71, यानी 71, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक। इसमें 6वां सवाल दिया है बच्चों। दिया है बच्चों की 65.479 में निम्नलिखित स्थानों के अंक बताओ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा इकाई पद है, ये दहाई पद है, और ये बच्चों हमारा कितना है तो 10वां पद है। ये 7 बच्चों हमारा 100वां पद है, 9 बच्चों हमारा 1000वां पद है। तो ठीक। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि क 10वां स्थान है, कौन है तो 4 है, 10वां स्थान है। यहाँ ख दिया है कि 100वां स्थान पे कौन है तो 7 है। ठीक। 9वां स्थान पे क्या है तो 1000वां स्थान है, ये 9 हो जाएगा। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां दिया है प्रश्न की नीचे लिखी दशमलव भिन्नों को स्थानीय मान तालिका बनाकर दिखाओ। अभी बच्चों स्टार्टिंग के वीडियो में मैं आपको तालिका दिखाया था, सेम उसी प्रकार इसको दिखाना है। तो जैसे देखिए बच्चों इसमें हम पहला करेंगे। देखिए यह इकाई है, ये दहाई है, ये हमारा इकाई है दहाई है, तो इसमें हो जाएगा इकाई के स्थान पे 4 हो जाएगा, और दहाई के स्थान पे 2 है तो इसमें 2 लिख लेंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है 5 क्या है बच्चों तो 10वां पद है, यहाँ पे लिख लेंगे 10वां पद 5 है। ठीक। और 100वां पद क्या है तो 7 है, तो इसके नीचे लिख लेंगे 7। ठीक। अब ये 1000वां पद है, इसमें लिखेंगे बच्चों 1000वां पद, 1000वां। 1000वां पद पे कौन है बच्चों तो 8 है, इसके नीचे 8 लिख लेंगे। इसी तरह बच्चों तालिका बना के ख ग घ का निकाल लेना। ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।